रहीम वेलकम टू MSSC ऑनलाइन कम्पैरेटिव एग्ज़ाम्स अकेडमी। आप PPSC या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के पोर्शन को डेफिनेटली तैयार करना पड़ता है। MSSC के ये नोट्स बैक वक्त आपके रिटर्न और इंटरव्यू में मुआविन साबित होंगे। रिटर्न टेस्ट में आपको हमारे नोट्स इस तरह से मदद देंगे कि आपके डायरेक्टली MCQs जो कि जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से मुतल्लिक़ हैं, आप चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट दे रहे हैं या आप लेक्चरर की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उसमें आपके पास 20 मार्क्स का ऑप्शन है, आप सारे के सारे जो टेस्ट बेसिस हैं, सारे के सारे जो टेस्ट हैं, उनको इनमें से प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हैं। इसी फ़ाइल का अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे, उसका लिंक भी डेफिनेटली हम बहुत जल्द अपने फेसबुक पेज पे दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने सेशन की तरफ। आज के सेशन में हम पाकिस्तान के मुतल्लिका वो तमाम करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल से मई तक हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एक दिन क्या हुआ था अप्रैल के सारे महीने में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो इवेंट्स थे, वो कैसे वकूफ़ पज़ीर हुए, वो किस तरह से हुए, और उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे और इससे आगे बढ़ते हुए हम ये मेक इट श्योर करेंगे कि हम इनको MCQs की फॉर्म में भी देख सकें और हम MCQs वो निकालेंगे जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर का हिस्सा बनने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। अच्छा जी, अप्रैल 16 की बात करते हैं। आपको पता है कि पंजाब असम्बली के अंदर एक बहुत झगड़ा चलता रहा और हमारे जो लीडर हैं हमज़ा शहबाज जो हैं, हमारे लीडर से मुराद अभी हमारे CM हैं, सो उन्हें जो है वो चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया था पंजाब का 197 वोट्स के साथ। ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि अप्रैल 16 को इनको वज़ीर आला जो है इन्हें नॉमिनेट किया गया और वज़ीर आला नॉमिनेट जब ये हुए हैं तो इनको 197 वोट्स जो हैं वो कास्ट हुए हैं। ठीक है जी। 16 अप्रैल को एक दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास करंट अफेयर जिसे हमें समझने की ज़रूरत है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिका। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुतल्लिका था, उसके नॉन डिक्लेरेशन और उसको कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स को इलीगल करार दिया था। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि इस डायरेक्शंस में जो हाई कोर्ट ने दी उसमें कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स को इलीगल करार दिया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अप्रैल 16 को जो हुआ था वो नेशनल असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, कासिम सूरी, उन्होंने अपने रिज़ाइन जो है उसको टेंडर किया था, अपना रिज़ाइन दिया था। ये तीनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको गौर से समझ लीजिएगा ताकि इसी लेक्चर के एंड पे दिए गए MCQs को भी आप हल कर सकें। 4th नंबर पे मोहम्मद अज़फ़र एहसन साहब हैं, उन्होंने भी अपना रिज़ाइन कर दिया था और वो उस वक्त चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, इन्हें हम BOI भी कहते हैं। 16 अप्रैल को एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ये भी था, एक इम्पोर्टेंट जो है इसकी हाईलाइट ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ जो हैं उन्हें नेशनल असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया था और इसकी ख़ास वजह यह है कि अनअपोज इनकी जो है इलेक्शन में हुई थी और इनकी जो चॉइस थी, इनको जो चूज़ किया गया उसमें अपोजिशन नहीं थे, इनके मुखालिफ कोई मेंबर नहीं था। लास्ट में 16 अप्रैल में लाहौर हाई कोर्ट ने ये रूल किया था कि आप जो रिकवरी ऑफ टैक्स एरियर्स हैं यूटिलिटी बिल के ज़रिए जो आप कर रहे हो ये अनलॉफुल है और इसको उन्होंने मना कर दिया था अथॉरिटीज़ को कि आप जो हैं जो रिकवरी कर रहे हैं टैक्सेस की एरियर्स कहते हैं बकाया जात को, वो यूटिलिटी बिल्स के ज़रिए अगर कर रहे हैं तो ये अनलॉफुल है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 17 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं नदीम खान ख़याल। नदीम खान साहब ने बाई इलेक्शन जो है वो NA 33 में, जो कि हंगू का है, NA 33 इसकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हंगू है, उन्होंने इसको विन कर लिया था। अगर पूछा जाए कि किसने विन किया था तो आप नदीम खान का नाम बताएंगे और कौन सी कंस्टिट्यूंसी थी आप उसमें NA 33 बताएंगे। अप्रैल 18 की तरफ बढ़ते हैं। An anti-terrorism court awarded the death sentences on 2 counts to 6 convicts in lynching case of Sri Lankan citizen Priyanka Kumar in Sialkot। अब सभी जानते हैं कि सियालकोट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे श्रीलंकन सिटीज़न प्रियंका कुमार को उन्हें लॉन्च कर दिया गया, यानी कि मोब ने, मुसल लोगों ने, इस्ताल में आए हुए लोगों ने तौहीन रिसालत के एक बेबुनियाद चीज़ को वजह बना के उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया, उन्हें कत्ल कर दिया और इस्लाम तो कभी भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने डेथ सेंटेंसेस अवार्ड की थी
इसमें 6 जो मुजरिम हैं, ये याद रखने की बातें। अप्रैल 18 को जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पीटीआई के जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, उन्हें अनअपोज न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्हें चुन लिया गया था आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए इसको, पीटीआई के जो सरदार तनवीर साहब हैं उनको इलेक्ट किया गया और ये भी अनअपोज हुए थे, प्राइम मिनिस्टर हुए हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को। इसको याद रखिएगा, सरदार तनवीर इलियास, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। 18 नंबर पे ये एमसीक्यूज़ भी हैं और इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं आपके मेंबर जो हैं, चेयरमैन हैं, वो भी पूछ सकते हैं। अप्रैल 18 को पाकिस्तान को अवार्ड किया गया था, होस्टिंग राइट्स दे दिए गए थे एशियन शूटगन कप गेम के, जो कि एक गेम है एशियन शूटगन कप। ये 2023 में जो होना है उसके लिए होस्टिंग राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान को दे दिए गए। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अप्रैल 19 पे। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं 19 अप्रैल की तरफ बढ़ते हैं। चेयरमैन हमारे पास सेनेट हैं, सादिक संजरानी जो हैं वो ओथ लेते हैं। उन्होंने 33 मेंबर्स से, आप जानते हैं कि जब इमरान खान साहब को रिमूव किया गया नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ज़रिए, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ज़रिए हटाया गया, उसके बाद सादिक संजरानी साहब हैं, उन्होंने 33 फेडरल मेंबर्स जो हैं कैबिनेट के, उनसे हल्फ लिया था। इनमें 5 वुमेन हैं, 3 जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर्स हैं और 2 जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ये हल्फ किन्होंने लिया था, सेनेट के सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन थे। पहली दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब 19 अप्रैल को ही मुलाकात होती है इनकी हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, इनकी मुलाकात शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सबसे पहले 19 अप्रैल को होती है। आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल को पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हम पीबीटीई भी कहते हैं, टाविटा एंड टैंग चाइनीज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने एक साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने साइन किया, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग्स को, क्वालिटी असेसमेंट को, सर्टिफिकेशंस को और इन तमाम चीज़ों को लॉन्च किया जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी या पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने कब ये चाइनीज़ के साथ जो है वो इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, तो वो 19 अप्रैल होगी। 19 अप्रैल का सेकेंड लास्ट इंसिडेंट, द गवर्नमेंट मूव द लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन LCIA अगेंस्ट द डिफॉल्टर ऑफ LNG टर्म कार्गोज बाय 2 LNG ट्रेडिंग कंपनीज। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ज़रिए किन 2 डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट मूव किया था, तो वो आपके पास गनवर और ENI, ये 2 कंपनी हैं। 19 अप्रैल को इकबाल मोहम्मद अली ख़ान, जो कि मेंबर हैं नेशनल असम्बली के MNA, उन्होंने, जिनका ताल्लुक जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM पाकिस्तान से है, वो इस दुनिया से चले गए। 19 अप्रैल को इकबाल मोहम्मद अली ख़ान इस दुनिया से चले गए, ये नेम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 अप्रैल की तरफ और इसको समझते हैं। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्शन पास की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने तोशाखाना के गिफ्ट जो कि इंडिविजुअल्स को दिए गए थे, उन्होंने ये कहा कि ये सब उनसे वापस ले लिए जाएँ, जो कि आप जानते हैं तोशाखाना में वो तोहफ़े रखे जाते हैं जो कि दूसरे ममालिक से आपके प्राइम मिनिस्टर्स को या आपके प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं। अप्रैल 20 को फेडरल कैबिनेट ने एक और इंसिडेंट ये हुआ कि 4 मेंबर्स की कमेटी बना दी, जिनमें अयाज सादिक, आज़म नाज़िर, तार, नवीद कमर और मुर्तज़ा महमूद थे। इनका मकसद ये था कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के इश्यूज़ को ये देख सकें। 20 अप्रैल को गवर्नमेंट ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिर राय को नया डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया था फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 20 को एक UK बेस्ड एम्बेसडर पार्टनरशिप है, उन्होंने पाकिस्तान के एक फार्मर एम्बेसडर जिनका नाम जावेद मलिक है, उन्हें अपना रीजनल डायरेक्टर फॉर मिडल ईस्ट और साउथ एशियन रीजन मुकर्रर किया। नाम याद रखिएगा, इनका नाम जावेद मलिक है। 20 अप्रैल को इन्हें एम्बेसडर पार्टनरशिप के तहत जो है एक अच्छा खासा ओहदा दिया गया। 20 अप्रैल को PTI के सैनेटर जिनका नाम डॉक्टर शहजाद वसीम है, उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर कर दिया गया सेनेट में। 20 अप्रैल को मुस्लिम US कांग्रेस वूमेन जिनका नाम इल्हान अब्दुल्ला उमर है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलती हैं और इसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से, जब उन्होंने अपना पहला विज़िट पाकिस्तान में किया।
20 अप्रैल को जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो हमें और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत मुतासिर कुन है, हमारे पाकिस्तान के पुराने यानी कि साबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, उन्होंने इंटरनेट का एक रैकेट ब्रोक कर दिया। 4,46,000 लोगों ने पाकिस्तान में और पूरी दुनिया ने उन्हें ट्विटर स्पेस के ज़रिए सुना। याद रखिए, अगर आप ट्विटर स्पेस को नहीं जानते, ट्विटर स्पेस एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप बोल सकते हैं और आपको पूरी दुनिया सुन सकती है, जो भी आपकी ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करता है। 20 अप्रैल में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इंटेलिजेंस ब्यूरो एकेडमी कमांडेंट को, यानी कि फौद असदुल्ला खान को एज एन एक्टिंग डीजी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इम्पोर्टेंट है कि असद हमारे पास असदुल्ला खान जो हैं वो किस डेजिग्नेशन पे उन्हें अपॉइंट किया गया। आगे चलते हैं। 21 अप्रैल को क्या होता है। अभी तक हम 20 अप्रैल तक के इंसिडेंट्स को समझ चुके हैं। ये सारी चीज़ें समझना, पढ़ना और इनको अपनी नोटबुक पे महफूज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए 21 अप्रैल को एमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने एक ख़त लिखा था तालिबान चीफ, जिनका नाम हैबतुल्ला ख़ान है। हैबतुल्ला को उन्होंने ये कहा था कि ख़वातीन या लड़कियों को स्कूल जो हैं वो जाने दिया जाए और उनके स्कूलों को दोबारा ओपन किया जाए। 21 अप्रैल को हायर एजुकेशन कमीशन की गवर्निंग बॉडी ने HEC का जो चेयरपर्सन था, जिनमें डॉक्टर तारिक बिन नूरी जो हैं, उनको रिस्टोर कर दिया था, उनकी पावर्स को रिस्टोर कर दिया था। और ये डिसीजन जो है यूनानिमस था, यानी कि सबका मुतफ़िक का फ़ैसला था। 21 अप्रैल को JUI यानी कि जमात उलमा इस्लाम यानी फजल रहमान JUIF पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो मोहम्मद जाहिद अकरम दौरानी ने एक ओथ लिया था नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर के तौर पर। सो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये JUIF के पार्लियामेंट मोहम्मद जाहिद अकरम दौरानी है। 21 अप्रैल को ही यूनाइटेड स्टेट्स का डेलीगेशन, जिसको कांग्रेस वुमेन इल्हान अब्दुल्ला उमर, जिनकी हमने पीछे देखा कि मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ से और प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ दोनों डेफिनेटली अब एक ही हैं, और प्रेसिडेंट जो हैं वो PTI से हैं, जिनका नाम आरिफ अलवी है। सो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात की। अप्रैल 21 को सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिनका नाम सैयद अवैस कादिर शाह है, उन्हें इनकी पोजीशन से, इनकी गद्दी से, इनकी मिनिस्ट्रियल पोजीशन से हटा दिया गया था। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम सैयद अवैस कादिर और ये क्या थे, ये सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। 21 अप्रैल को शर्जील इनाम मेमन जो हैं, जिन्होंने सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया था, PPP के रजीम के अंदर जो हैं, उनको क्या किया था, दोबारा से इंडक्ट कर लिया था प्रोविंशियल कैबिनेट के अंदर। ये एक इम्पोर्टेंट इंक्लूजन है, इसे आप याद रखिएगा। 21 अप्रैल को पाकिस्तान विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिनका शोहरा और जिनके चर्चे सरेआम हैं, ज़ुबान ज़देआम हैं, उन्हें नेम दिया गया था, टाइटल दिया गया था T20 क्रिकेट की दुनिया में कि ये एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे पर्सन हैं कि जिन्हें विजडन एल्मेनिक में एक ख़ासा नाम दिया गया। यूँ समझ लीजिए कि T20 क्रिकेटर जो हैं, इनको एक एडिशन है जिसका नाम विजडन एल्मेनिक है, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया। 21 अप्रैल को अब्दुल अज़ीज़ साहब कौन हैं? ये एक BPS 21 के ऑफिसर हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। इन्हें अपॉइंट किया गया था न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बलोचिस्तान। सो अगर आपसे इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन है बलोचिस्तान के न्यू चीफ सेक्रेटरी, तो आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल अज़ीज़ साहब, जिनका रैंक जो है वो ये है कि वो BS 21 के ऑफिसर हैं, उनको बलोचिस्तान का चीफ सेक्रेटरी मुतय्यन किया गया। आगे चलते हैं अप्रैल 22 के इंसिडेंट्स की तरफ। द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसे हम NSC भी कहते हैं, ऑफ द कैबिनेट रीअफर्म दैट द लैंग्वेज यूज बाय द फॉरेन ऑफिशियल्स इन लेटर वाज अनडिप्लोमेटिक। आपको पता है कि एक पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एक बहुत चर्चा किया था और ये कहा जाता था कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की तरफ से एक लेटर भेजा गया है जिसमें पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज किया गया, इसे लेटर गेट भी कहा जाता है। उन्होंने इस चीज़ को ऊपर काफ़ी बात की
ये मामला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और उसके बाद उन्होंने दोबारा उसी एम्बेसडर से कॉन्टेक्ट किया और ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कमेंट्स के मुताबिक कि किसी किस्म की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई, कोई कंस्पिरेसी नहीं हुई। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है ये 22 अप्रैल को हुई थी। 22 अप्रैल को ही इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, जिनका नाम अतहर मिनुल्लाह है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट की हैं उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। 22 अप्रैल को यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट्स के स्पोक्स पर्सन, जिनका नाम नेड प्राइस है, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर का जो पाकिस्तान का विज़िट है वो उनका ज़ाती विज़िट है, उन्हें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी गई। याद रखिएगा, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। अप्रैल 22 को एक 15 माह का ओल्ड बॉय जो है, जिसका ताल्लुक नॉर्थ वज़ीरिस्तान से है, वो इन्फेक्टेड था एक वाइल्ड पोलियो वायरस। ये पहला केस था जो कि कंट्री में रिपोर्ट हुआ था 15 महीनों के बाद। तो याद रखिएगा, अप्रैल 22 में पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड पोलियो वायरस का दोबारा से केस 15 माह के वक्फे से रिपोर्ट हुआ। अप्रैल 22 को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ऑथ लिया था 3 न्यूली अपॉइंटेड फेडरल मिनिस्टर्स से और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट से। 22 की डेट अहम इस लिहाज से भी है कि इस डेट में क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम शेरी रहमान है, उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ बैन कर दिया। 22 अप्रैल को ही डॉक्टर अमजद साकिब, जो कि एक पाकिस्तानी फिलएंथ्रोपिस्ट हैं और वो कंट्री की सबसे बड़ी इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जिसे अखुवत कहते हैं उसके बानी हैं, उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था क्योंकि उनका ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर डॉक्टर अमजद साकिब साहब को नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1920 के अंदर जो है वो शुरू किए थे, तो ये पाकिस्तान के तीसरे नोबेल लॉरेट होंगे। याद रखिएगा, पहला डॉक्टर आप जानते हैं अब्दुल सलाम हैं, जिन्हें 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़े हुए थे। दूसरी मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला, और तीसरे नंबर पे डॉक्टर अमजद साकिब साहब हो जाएंगे। मूव ऑन करते हैं यहाँ से आगे। ओके जी, अप्रैल 22 को शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं, उन्होंने टुक द ओथ एज सिंस प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने ओथ लिया था और ये ओथ उन्होंने 22 अप्रैल को लिया था, याद रखिएगा। 22 अप्रैल को एक और इंसिडेंट ये होता है कि हमारे पास फॉर्मर पीसीबी एग्जेक्टिव हैं वसीम खान, उन्हें आईसीसी के जनरल मैनेजर ऑफ क्रिकेट को तौर पर नॉमिनेट कर दिया जाता है। याद रखिएगा, 22 अप्रैल को आईसीसी के जनरल मैनेजर के तौर पर वसीम खान को नॉमिनेट किया जाता है। 23 अप्रैल, यहाँ पे हमारे पास इस डेट को सिर्फ एक ही हमारा करंट अफेयर है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि ग्राउंड ब्रेक किया था, एक सेरेमनी कंडक्ट हुई और उन्होंने ये सेरेमनी की थी 333 किलोमीटर लंबी रोड की, जो कि खुजर कुचलक सेक्शन के तौर पर जानी जाती है, N25 यानी कि चमन से कराची नेशनल हाईवे के तौर पर। ये हमारे पास खुजर कुचलक सेक्शन जो है वो N25 का, इसका इनॉग्रेशन 23 अप्रैल को हुआ था। 24 अप्रैल यानी कि 24 अप्रैल को इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने नाम रिमूव कर दिए थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी का। इसके अलावा पंजाब के हमज़ा शहबाज का, वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ का, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, हसन इकबाल का, साद रफ़ीक का एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट। सबसे पहले जो ECL की न्यू पॉलिसी आई थी उसमें इनके नाम रिमूव कर दिए गए थे। 24 अप्रैल को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है चाइना के दरमियान। चाइना के साथ हम जो हैं वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम रन करते रहते हैं। हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये होता है और ये प्रोग्राम के अंदर हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करते हैं चाइना के साथ कि हम अपने स्टूडेंट्स को आपके साथ एक्सचेंज करेंगे। याद देखिएगा, चाइना के अंदर हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्बिन इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए।
25 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार थे, उन्होंने एक ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने उस ऑर्डर को सस्पेंड ये किया था कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस को 30 दिनों के अंदर ख़त्म करने का ऑर्डर था, जिसे उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। 25 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया पासपोर्ट इशू किया था, जो कि ग्रीन कलर का था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। इससे पहले वो सुर्ख कलर का यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को यूज़ करते थे। 25 अप्रैल को ही मास्टर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे MITMS कहा जाता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मास्टर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसे ज़रूर गूगल कीजिएगा, इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। 25 अप्रैल को प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिनका नाम हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, उन्होंने ऑथ लिया था नए ऑफिस में। एक बंच ऑफ मिनिस्टर्स को उन्होंने ऑथ लिया, उन्होंने एडमिनिस्टर किया, और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास की कैबिनेट के लोग भी थे। वो लोग जो पहले भी कैबिनेट में थे, उनको भी ले लिया गया। अगली डेट हमारे पास 26 अप्रैल की आती है। 3 चाइनीज़ नेशनल्स और एक पाकिस्तानी वैन ड्राइवर अपनी ज़िंदगी को खो बैठता है। एक ऐसा टेररिस्ट, एक ऐसा ख़ुदकुश हमला जिसे एक फ़ीमेल मेंबर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की वो मेंबर थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की प्रीमिसेस पे ख़ुद को एक बम से उड़ा लिया, और पाकिस्तानी वैन ड्राइवर के साथ साथ 3 चाइनीज़ भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, और पाकिस्तान की आलमी सतह पे इससे इज़्ज़त मजरूह हुई, साख को नुकसान पहुंचा। 26 अप्रैल को पाकिस्तान के फॉर्मर स्टार, जिनका नाम ऑलराउंडर हमारे पास शाहिद अफरीदी है, उन्होंने लॉन्च किया था हिज T10 लीग, यानी कि मेगा स्टार लीग, जो कि सितंबर से ऑनवर्ड जो है वो चलेगा। ये 26 अप्रैल को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, MSL यानी कि मेगा स्टार्स लीग, पाकिस्तान के अंदर T10 लीग पहला अपनी नौइयत का जो है एक ऐसा टेस्ट सीरीज़ है जिसको लॉन्च किया गया। 26 अप्रैल में पाकिस्तान ने डेफिनेटली परफॉर्म किया, और इनकी परफॉर्मेंस रही जब हमने नीदरलैंड के साथ प्ले किया, तो नीदरलैंड को हमने 5-3 से हरा दिया। सो पाकिस्तान का 26 अप्रैल में जो नीदरलैंड के साथ मैच था, उसको आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने 5-3 से विनिंग यानी कि इस खेल को जीता था। 26 अप्रैल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान यानी कि PIA के एयर कमांडर ज़फ़र जावेद इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए। 27 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 37th एंड यंगेस्ट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। याद रखिएगा, 27 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो 37वें हमारे पास जो हैं फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और यंगेस्ट हैं। बिलावल ने जब ऑफिस को संभाला उस वक्त उनकी उम्र 33 साल 7 महीने और 6 दिन थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड इन्हीं की पार्टी की हिना रुबानी खर के साथ पास था, जिन्होंने 33 साल 8 माह और 1 दिन में ये अहदे को संभाला था, और ये अहदा उन्होंने 2012 यानी कि 2012 में संभाला था। 27 अप्रैल को ही KP के गवर्नमेंट ने ग्रांटेड लीगल कवर टू सेहत कार्ड प्रोग्राम ऑन परमानेंट बेसिस। KP के गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड को लीगल कवर दे दिया। पंजाब के अंदर तो ये प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी डोलरम्स में है, जिसे कभी भी मुनक़ता किया जा सकता है। 27 अप्रैल को फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया था आसिम अहमद को चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आसिम अहमद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, इन्हें याद रखिएगा। 27 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपॉइंट किया था हनीफ अब्बासी को, और इसके साथ एम्बेसडर मोहम्मद सादिक को अपना स्पेशल असिस्टेंस विद इमीडिएट इफेक्ट। 2 लोग, हनीफ अब्बासी और मोहम्मद सादिक जो हैं वो शहबाज शरीफ के दोनों क्या हुए थे, डेफिनेटली स्पेशल असिस्टेंस, ख़ास मौक़ों पे ख़ास मदद के लिए। 27 अप्रैल को शहज़ादा मुहियुद्दीन, जो कि एक रॉयल फैमिली चित्राल से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अमने भी थे, उनका इंतकाल हो गया। शहज़ादे मुहियुद्दीन के मतलब डिटेल्स भी गूगल कर लीजिएगा, अहम है, और इस दफ़ा इंटरव्यू में चांसेस हैं कि AJ के असम्बली के बारे में और शहज़ादा मुहियुद्दीन के बारे में पूछा जाए। अप्रैल 28 में आपके पास कुछ डिटेल्स ऊपर नज़र आ रही होंगी, इनको आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ।
28 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया चले गए थे 3 दिन के विज़िट के ऊपर, और ये विज़िट कहा जाता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनको इनवाइट किया था। 28 अप्रैल को गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जिसे EAC कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपनी चेयरमैनशिप में बनाई। इसके अंदर 21 मेंबर्स थे और इसका मकसद ये था कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन यानी कि बड़े पैमाने पे मुल्क के अंदर मुआशियात को संभाला देने के लिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को बनाने के लिए जो कमेटी है कि मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशंस है उसको स्टेबलाइज किया जाए, उसको देखना था। 28 अप्रैल को एक ऐसा शोरा फाक डिसीजन भी आया जिसमें द फेडरल शरीयत कोर्ट, जिसको हम FSC कहते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को 5 साल दे दिए कि ये बंद करो, ये सूदकारी का निज़ाम, इस्लामिक और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करो और पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। ये 28 अप्रैल के इंसिडेंट्स हैं। 28 अप्रैल को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया था द वाइस चांसलर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एकेडमी, जिसे हम HSA कहते हैं, जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ख़ान हैं, एज मेंबर ऑफ द पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे हम PCC कहते हैं, स्पेशल प्रोग्राम ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। ये रिसर्च ट्रेनिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि HRP जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुनक्कद होना। सो ये डिटेल्स सारी देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड को याद रखिएगा। 28 अप्रैल को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ऑथ लिया था प्राइम मिनिस्टर के डेफिनेटली जो PMLN के बंदे हैं, जिनमें हमारे पास जो हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो 28 अप्रैल को आरिफ अलवी ने किन से ऑथ लिया था, याद रखिएगा। 28 अप्रैल को पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया था उन 20 US ट्रेडिंग पार्टनर के साथ विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द वॉच लिस्ट ऑफ US गवर्नमेंट। पाकिस्तान जो है उन ट्रेडिंग पार्टनर में शामिल हो गया जो कि US गवर्नमेंट की वॉच लिस्ट में शामिल है। ये कोई अच्छा साइन नहीं था, ये कोई अच्छी डेफिनेटली इनिशिएटिव नहीं है कि पाकिस्तान का नाम वॉच डॉग लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया। आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास 29 अप्रैल है। 6 पाकिस्तानी वेट लिफ्टर्स, उनको सस्पेंड कर दिया गया था इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसे हम IWF कहते हैं, उससे। इनके अंदर तलहा, तालिब, अबू बकर, गनी, ये सारे के सारे लोग हैं। कहा जाता है कि इन्होंने बैंड सब्सटेंसेस को यूज़ किया था और इन्होंने अपने सैम्पल्स, ब्लड सैम्पल्स देने से रिफ्यूज़ कर दिया था इंटरनेशनल एंटी डोपिंग ऑफिशियल्स को। ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी रिजर्व जजमेंट सेनेट पोल्स वीडियो केसेस के अंदर दी। इक्वेटेड सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने छोड़ दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को एंड डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद टू फाइल ए केस फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गिलानी सन अली हैदर गिलानी एंड PTI MNS फ़हीम खान एंड कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान। ECB का ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। 29 अप्रैल को ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर पाकिस्तान, जिसे हम HRC भी कहते हैं, उन्होंने एक इशू किया था फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स 2021 में क्या रहे थे उस पर बात की गई थी। अप्रैल 30 के इंसिडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ओथ लिया था न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, जिन्हें हमजा शहबाज कहा जाता है। सो 30 को उन्होंने ओथ लिया। अप्रैल 30 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन कोलैबोरेशन विद ISPR ने नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ किया या अनाउंसमेंट की। अप्रैल 30 को मरी टूरिज़म पुलिस जो है वो लॉन्च की गई थी फैसिलिटेट करने के लिए और टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रहे, इससे पहले ऐसी कोई भी फोर्स मौजूद नहीं थी। 30 अप्रैल को अवामी नेशनल पार्टी के MP जिनका वकार अहमद नाम है, उनकी डेथ हो गई। इससे आगे मई के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें आप यकीनन एक नज़र ख़ुद से देखेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा MCQs नज़र आता है जो आप समझते हैं, फ़ील करते हैं कि आपके लिए मुश्किल है, आप डेफिनेटली उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और उसे ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं MCQs की तरफ। हमारे पास पहला MCQs है, हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, इन्होंने कितने वोट के साथ पंजाब के CM बने? 197।
ऑन अप्रैल 16 किसने अपना रिज़ाइन जो है वो सबमिट करवाया? अज़फ़र एहसन ने। आपने जो डिटेल्स याद की सारी की सारी याद करने के बाद जब आप अपना टेस्ट लेना चाहेंगे तो ये बैक पे हमारे पास जो है वो MCQs मौजूद हैं। आप इन MCQs को ज़रूर देखेंगे और ये अगर आपको इन MCQs में से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सो आज का लेक्चर कैसा था और आपने इसको करंट अफेयर के एतबार से कैसा पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। MOCC पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो कि इंग्लिश लेक्चर में सबसे ज़्यादा जिनकी पोजीशंस हैं, सबसे ज़्यादा लेक्चर जिन्होंने पैदा किए, सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स पैदा किए CSS की इंग्लिश और PMS की इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के अंदर। सो अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में या आपको जनरल नॉलेज या करंट अफेयर के किसी भी पोर्शन में कोई डिफ़िकल्टी फ़ील होती है तो आप हमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।